जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी हनुमान जी का सच्चा भक्त है उसे सब मिल जाता है। फिर भी जीवन है, उतार चढ़ाव तो रहेगा, थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ ही जाती है। और उन परेशानियों का निराकरण कैसे हो, हमारा जो जीवन है अनुकूलता के साथ कैसे आगे बढ़े, राह की बाधाएं कैसे मिटें, इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हमारे सामने उपस्थित हैं आपके चिर परिचित जाने माने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी। हालांकि इस कार्यक्रम को हम लोग लाइव जाने वाले थे, जिसमें आपके लाइव सवाल हम लोग लेते और उसका निराकरण करते, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानी आ गई जिसकी वजह से इसको बाद में इसको आप देख पा रहे हैं। बहुत से आप में से लोगों का आग्रह भी था कि क्यों न कुछ ज्योतिषीय एंगल से भी देखा जाए कि कहाँ परेशानी आ रही है, साधना में क्या कठिनाई आ रही है। और आचार्य आशीष कुमार जी बहुत अच्छे विशेषज्ञ भी हैं, ज्योतिष के, कुंडली मिलान के, रत्न के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। इसलिए कुछ सवाल जो आप लोगों ने कमेंट के जरिए, क्योंकि आचार्य जी ने कहा था कि हम लाइव आएंगे, तो वहीं पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट के जरिए लिखा है। कुछ लोगों ने पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे अपने डेट ऑफ बर्थ और ये बताया है कि क्या उनके साथ समस्या है। उन सब बातों की आज हम बात करेंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम। आचार्य जी, हम लोग शुरू करें उसके पहले हनुमान जी की पूजा आराधना से तो सब संभव है ही, बिल्कुल। और जो भी आप उपाय बताते हैं हनुमान जी की आराधना करने के बाद और हनुमान जी की कृपा से ही कोशिश ये होती है कि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाए। क्या आचार्य जी? जी तो चलिए सबसे पहले देखिए, जी आज जो ये ऐसा मौका मिला है और जो हमारे खुद के मन में भी जो ये विचार आया है, ये भी हनुमान जी की कृपा से ही आया है। और आज ये फर्स्ट लाइव प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, इसका दिन भी देखिए हनुमान जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि आज मंगलवार का दिन ही है। और हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं, हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो हर प्रकार का सुख हमारे जीवन में हमें देने वाले हैं। इनको ही सिर्फ देवताओं में अजर अमरता का वरदान मिला हुआ है, और ये आज भी हम लोगों के सामने जीवित अवस्था में मौजूद हैं और हमारे अंग संग होकर हमारी रक्षा करते हैं। हमारी जो जीवन है उसमें हमें सफलता प्रदान करते हैं, और इसीलिए अजर अमर होने की वजह से इनको चिरंजीवी भी कहा जाता है। और ये हनुमान जी का आशीर्वाद ही होता है। लोगों को लगता है शायद कि कुछ जीवन में समस्याएं हैं, और हम उसका लगातार प्रयास करते हैं कि अपने प्रोग्राम के माध्यम से कुछ आसान और सरल उपाय द्वारा उनका निराकरण करें। और आज इसी उसमें हमने एक कोशिश की है कि हम जो लोग जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, या ये कुछ लोगों को पता नहीं होता कि किस प्रकार हमारे यहाँ समस्याओं का समाधान होता है, या कुछ लोग समझ नहीं पाते कि हाथ देख करके बताते हैं या ललाट देख कर बताते हैं या जन्म कुंडली विश्लेषण होता है, जबकि ये एक ऐसा हमारा शास्त्र है और ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में इस देवभूमि पे ही संभव हुआ है कि हमारे ऋषि मुनि हमें एक ऐसा ये साहित्य दे गए हैं, ऐसी विद्या दे गए हैं कि आज बाहर के लोग भी इसको मानने लगे हैं। लेकिन हमारी खुद की ये धरोहर है और आज हम अपनी धरोहर का खुद ही लाभ और फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। जी, जिसके पीछे बहुत सारे हालांकि कारण हैं। कई बार लोगों ने इसको ठीक तरीके से अध्ययन करके उसका गणितीय गणना करके लोगों को बताना नहीं शुरू किया। कुछ लोग ठगी के शिकार होने लगे, तो धीरे धीरे थोड़ा लोगों को लगा कि पता नहीं क्या है। लेकिन फिर भी अगर जो ग्रहों की चाल है उसको समझ लिया जाए, उसको दुरुस्त कर लिया जाए, जो परेशानियां उसको दूर किया जाए, तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में अनुकूलता आएगी। और आचार्य जी का ही प्रस्ताव भी था कि क्यों न इस तरह से, इस तरीके से एक बार भक्तों के साथ रूबरू हुआ जाए, जुड़ा जाए। तो आचार्य जी, सबसे पहले एक हम ले लेते हैं जो कि कमेंट आया है। ये चंदा रानी जी हैं जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 24/8/1998। चंदा रानी जी चंदा रानी है 24/8/1998 जी, और समय है 9 AM 9 बजे सुबह। 24/8/1998 98। और समय है सुबह के 9 बजे। समय है सुबह के 9 बजे AM। और ज़िला है मधेपुरा, बिहार। मधेपुरा जी, इनके बारे में मधेपुरा जी।
देखिए, हमारी जन्म कुंडली में ये सभी लोग जानते हैं कि 12 भाव, 12 राशियाँ, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों पर यह आधारित होती है। और ज्योतिष की गणना और ज्योतिष ऐसी विद्या है कि जिसको इसकी संपूर्ण जानकारी है उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं होती, यानी आपके प्रश्न की भी आवश्यकता नहीं होती। ज्योतिष और डॉक्टर वो होते हैं कि जो कुंडली खोल के, या डॉक्टर है तो आपका नब्ज देख करके, और अगर ज्योतिष आचार्य है तो आपकी कुंडली देख करके आपको बता देते हैं अपने आप ही, स्वयं ही, कि आपके जीवन में क्या समस्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है। अब जैसे हम चंदा जी की कुंडली देख रहे हैं जी। इनकी कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या ही राशि है, क्योंकि लग्न में ही इनके चंद्रमा बैठे हैं। बृहस्पति इनके मीन राशि में केंद्र में सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं और इनकी कुंडली में नीच के शनि अष्टम भाव में है। सूर्य को द्वादश भाव में ग्रहण है, जिसकी वजह से कई बार कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और एक भय और डर बना रहता है। और इनकी कुंडली में शुक्र और शुक्र मंगल और बुध 11वें घर के अंदर बैठे हुए हैं और मंगल इनकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के स्वामी होकर के नीच के हैं। ऐसे में कई बार, वैसे शनि अष्टम भाव में बहुत बढ़िया फल देते हैं, ये आयु की वृद्धि करते हैं। ऐसे व्यक्ति को, जैसे चंदा जी हैं, इनको पूर्ण रूप से आयु का सुख मिलता है। और राहु और चंद्रमा का जो ये ग्रहण बना हुआ है, इसकी वजह से कई बार माइंड का डिस्टर्ब हो जाना और कॉन्फिडेंस लूज हो जाना, यानी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और नीच के मंगल की पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से उच्च शिक्षा में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा। और इनके नवमांश कुंडली में अगर देखा जाए तो नवमांश कुंडली में सिंह लगन की कुंडली बनती है। सूर्य और शनि एक साथ हैं, जो कि आदर्श शत्रु भी होते हैं। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष है, राहु और शनि का शापित और पितृ दोष है। और शनि नवमांश कुंडली में सप्तम भाव के लॉर्ड है। ऐसे में विवाह होने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद विवाह को चलने में भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी। तो इनको क्या कुछ करना चाहिए, कुछ उपाय बता दें। जी, इनको देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये अपने 71 डेज संडे छोड़ करके पीपल के पेड़ पर जल दें, कच्चा दूध और थोड़े से चीनी डाल करके, और उसी पीपल के पेड़ के नीचे, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार में सरसों के तेल का दीपक लगाएं शाम के समय, संध्या काल के समय। और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें 21 बार, 27 बार। सूर्य देव को रोजाना अर्घ्य देना स्टार्ट करें, स्टील के लोटे से या तांबे के लोटे से, ओम घृणी सूर्याय नमः 5 बार बोलते हुए। और अगर हो सके, अगर ये अफोर्ड कर सकती हैं, तो एक पन्ना रत्न 6.25 रत्ती का लॉकेट में बनवाकर या रिंग में बनवाकर, अगर रिंग में बनवाते हैं तो राइट हैंड की लास्ट फिंगर यानी कनिष्का उंगली में धारण करें बुधवार के दिन, कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करके। नहीं तो उसका लॉकेट बनवाकर भी अपने गले के अंदर धारण कर सकती हैं। जी जी, यानी पूजा पाठ करें और साथ में अगर आप चाहें तो जी आप लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। ये इनके लिए सलाह है। जी जी। और देखिए, इनकी कुंडली में विदेश का भी बड़ा शानदार योग बना हुआ है, क्योंकि राहु 12वें घर में जो विदेश यात्राओं का है उसमें बैठे हैं। और राहु नवमांश कुंडली में भी इनके उच्च के एकादश भाव के अंदर बैठे हैं। तो ये अगर अपने घर से दूर रह के अपने करियर के लिए तैयारी करती हैं तो इनको अवश्य ही सफलता मिलेगी। बाहर जाने का संपूर्ण योग बना हुआ है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के बढ़िया है सब जी। और थोड़ी बहुत परेशानियां तो रहती ही हैं, वो पूजा पाठ से और जो आपने उपाय बताया उससे दूर किया जा सकता है। आचार्य जी, एक दूसरे व्यक्ति हैं, अमोल जी हैं। अमोल जी, इन्होंने भी मैसेज किया है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 26/10/1989, 26/10/1989। 26/10/1989 जी। समय है 12:10 PM, 12:10 दोपहर। और ये पंजाब मुक्तसर के रहने वाले हैं। मुक्तसर। देखिए, मुक्तसर जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, ये अमोल जी हैं। अमोल जी हैं मुक्तसर मुक्तसर के रहने वाले हैं। पंजाब मुक्तसर का इनका बर्थ प्लेस है।
अमोल जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं या आने वाले समय में अगर हमारा प्रोग्राम देखेंगे, तो इनकी कुंडली में पितृदोष यानी द्वितीय भाव में राहु के होने की वजह से पितृदोष है। और जहाँ तक इनकी कुंडली की मैं गणना कर रहा हूँ, इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ, इनकी कुंडली में भाग्य के जो स्वामी हैं, धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन में बृहस्पति, सूर्य और मंगल कारक होते हैं। भाग्येश इनकी कुंडली में यानी नवम भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं और वो मंगल के साथ नीच के प्रॉफिट के घर में बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को मेहनत का भी फल नहीं मिलता। वो मेहनत करता है 13 घंटे की और फल मिलता है उसे 3 घंटे का, यानी उसकी किस्मत भी उसको बार बार धोखा देती है। पहले चीज़ों को देती है, पहली बात तो मिलने में ही प्रॉब्लम होती है, आसानी से ऐसे व्यक्तियों का लक यानी किस्मत साथ नहीं देती, और अगर वो चीज़ पॉसिबल भी हो जाती है तो बहुत देरी से होती है। दूसरी चीज़, इनकी कुंडली में लगन के अंदर शनि बैठा हुआ है, और ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। लगन के अंदर, सप्तम भाव के अंदर और 10th भाव के अंदर यदि शनि बैठा हुआ होता है तो ये शादी में प्रॉब्लम करता है, चाहे थोड़ी सी ही करे, लेकिन ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करता है। तो ये आपकी शादी को डिस्टर्ब करने का काम कर सकता है। और शुक्र आपका 12वें घर में बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति शौकीन होते हैं क्योंकि भोग विलास का कारक माना जाता है शुक्र को। धन कमाने की इच्छा भी होती है और उस धन को खर्च करने का टैलेंट भी होता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। और केतु इनके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव के केतु हैं, तो धर्म कर्म के काम में भी व्यक्ति रुचि लेता है। ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर यानी सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन बुध चंद्रमा का इनकी कुंडली के अंदर दशम भाव के अंदर योग बना हुआ है, युति बनी हुई है। इसकी वजह से काम में स्टेबिलिटी नहीं रहती, काम में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। तो इनकी कुंडली की गणना ये निकल के आती है कि इनको शादीशुदा ज़िंदगी यानी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है और काम में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, यानी सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिलेगा। अगर मैं इनकी कुंडली की बात करूं तो बुध इनकी कुंडली में उच्च के 10th भाव के अंदर बैठे हुए हैं। भद्र महापुरुष योग भी इनकी कुंडली के अंदर बना हुआ है। नौकरी में तो इनको मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये व्यापार की तैयारी करें तो बहुत अच्छा इनको लाभ मिलेगा। इनको व्यापार करना चाहिए तो ये और लोगों को भी नौकरी दे सकते हैं। व्यापार इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कहा भी जाता है केत छुड़ावे खेत और बुध दीजो व्यापार। और बुध इनकी कुंडली में उच्च के दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, कर्म के भाव में। पिता का भी होता है दशम भाव। और अगर हो सकता है तो ये एक अपने जो है ये पितरों की पूजा करें और एक चांदी का स्क्वायर टुकड़ा, चौकोर टुकड़ा 1 इंच बाई 1 इंच का अपने पर्स में या अपनी पॉकेट में रखें। नहीं तो 5.25 ग्राम की शुद्ध चांदी की गोली कच्चे दूध गंगा जल से शुद्ध करके बुधवार या शनिवार वाले दिन नीले रंग के धागे में अपने गले के अंदर धारण करें। और अगर हो सकता है तो एक, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एक 7.25 रत्ती का पुखराज राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन शुद्ध करके अवश्य धारण करें। और हो सके तो राहु की दशा इनके ऊपर चल रही है, ये रसोई घर में बैठ के ही भोजन करें। जी जी, इसके पहले एक कार्यक्रम में आपने चर्चा भी की, मैंने बताया भी है जी जी कि राहु दोष से बचने का सबसे बड़ा सरल उपाय है, क्योंकि इनका द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। और मैं इनके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, शायद ये जब भी हमारे प्रोग्राम को देखेंगे तो इनको समझ में आएगी ये चीज़ और इसको ये अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देखेंगे। द्वितीय भाव का राहु है, इसकी वजह से बोलने का टैलेंट इंसान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन इनके जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं ऑल ऑफ सडन होती है। जब काम आएगा तो संभाल नहीं पाएंगे और जब रिलैक्स रहेगा तो ये प्रयास करेंगे कि मेरे पास काम नहीं है, कहीं से मेरे पास काम आ जाए। इस तरीके का ये ज़िंदगी में अप एंड डाउन का खेल जो है इनके साथ चलता रहता है। अच्छा जी जी, अगली चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये खुशी हैं और खुशी ने भेजा है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 13/3/2005। खुशी 13/3/2005। समय है सुबह के 10:20 सुबह AM। जी जी, और स्थान है छपरा बिहार। छपरा बिहार।
खुशी जी 13 मार्च 2005 10:20 सुबह के छपरा बिहार। इनकी वृषभ लगन की कुंडली है। एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि लग्नेश इनकी कुंडली में कर्म भाव के अंदर बैठा हुआ है। ऐसे बच्चे, क्योंकि शुक्र वृषभ लगन है, वृषभ लगन में सबसे ज़्यादा जो कारक माने जाते हैं वो शनि माने जाते हैं, और शनि इनकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर के और दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी होकर के लगातार एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव के स्वामी होकर के ये सेकंड भाव जो कि धन का होता है, परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, नेत्र का होता है, वहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मित्र राशि बुध के घर में बैठे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा, एक तरीके से आप राजयोग भी कह लीजिए। पहली बात तो लग्न का कर्म भाव में जाना और वो भी शुक्र का, ऐसे बच्चे क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। उसके बाद में इनकी कुंडली में मंगल भी उच्च के बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, और वो भी सप्तम भाव के स्वामी होकर के। ऐसे बच्चे का जब विवाह होता है तो बहुत अच्छे परिवार, बहुत अच्छे कुल में होता है, और उसका भाग्य उदय होता है शादी के बाद ही। पहले भी होता है, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो उसके जीवन में बहुत बड़े और आकस्मिक चेंज आते हैं। सुखी जीवन रहता है, मैरिड लाइफ अच्छी और हैप्पी रहती है, और कुछ चीज़ें जो शादी के पहले नहीं हो पाती वो शादी के बाद में संभव हो जाती है। क्योंकि कुछ लोगों को तो ये लगता है, और इसीलिए आजकल मैं देख भी रहा हूँ कि लोग करियर के चक्कर में शादी में कई बार विलंब कर देते हैं। वो सोचते हैं कि पहले हमारा करियर सेट हो जाए, लेकिन करियर और शादी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं मनोज जी, जो शादी के बाद में ही सफल हुए हैं, यानी कि उनकी जो हायर एजुकेशन है वो भी उनकी शादी के बाद में संभव हो पाई है, और उनकी जो जॉब लगी है गवर्नमेंट जॉब भी, वो भी शादी के बाद में लगी है। अगर परिवार अच्छा है तो अगर उसकी जॉब नहीं है, वो उसको सपोर्ट करके, उसको पढ़ा के सपोर्ट करके अपने प्यार से उसको आगे बढ़ा देते हैं और करियर बन जाता है। और अगर परिवार अच्छा नहीं है तो वो जो लगी हुई जॉब है, बहुत अच्छा करियर है, सब कुछ है, वो उसमें भी डिस्टर्बेंस डाल देता है, लगी हुई जॉब छोड़नी पड़ जाती है। लेकिन इस चक्कर में विवाह में विलंब हो जाता है और कई बार संतान से संबंधित परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इनकी कुंडली में बृहस्पति और केतु का चांडाल योग बना हुआ है। हालांकि केतु जो है वो कन्या राशि में बैठे हुए हैं, ये बृहस्पति के फल को बढ़ाने का, चांडाल योग तो बना हुआ है लेकिन ये बृहस्पति के फल को बढ़ा देंगे। ऐसा बच्चे की बुद्धि बहुत शार्प होती है, लेकिन नीच के बुध की दृष्टि, यानी बुध और राहु का जड़त्व दोष भी 11वें भाव में, एकादश भाव में बना हुआ है, और उसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ी हुई है। कई बार ये लूज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन में कमी कर देते हैं, बच्चे का माइंड भटकता है। बच्चा क्रिएटिव तो रहता है लेकिन कई बार पढ़ाई से मन चुराता है, पढ़ाई से जी चुराता है। बस यही इस कुंडली में कमी है। बाकी ये भटकाव है हल्का सा, पढ़ते पढ़ते बच्चे का मन उछट जाना या किसी और चीज़ में लग जाना, या लूज ऑफ कंसंट्रेशन, थोड़ा सा कंसंट्रेशन में कमी हो जाना, जिसकी वजह से जो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, जो शुक्र ने दी है लग्नेश होकर के दशम भाव में बैठने की वजह से, और जो पंचम भाव में ये चांडाल दोष पे मतलब बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति वहाँ के कारक भी हैं, तो ये कह तो रहे हैं कि विद्या होगी, लेकिन इस पे नीच के बुध की दृष्टि है और बुध बुद्धि के ग्रह हैं, तो ये कई बार बुद्धि को, माइंड को भटकाने का काम करते हैं। अगर थोड़ा सा इस पे विचार किया जाए और उचित उपाय किए जाए, मैं बता देता हूँ क्या इनको करना है, तो इनको शिक्षा का भी लाभ मिलेगा पूर्ण रूप से, और क्रिएटिविटी और टैलेंटेड इनके अंदर है। तो अगर नॉर्मल शिक्षा भी रहती है तो ऐसे बच्चे अपने जीवन में अच्छे करियर को प्राप्त कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, धन धान्य की जीवन में कमी नहीं रहती। और एक लूज ऑफ कंसंट्रेशन का एक और कारण है कि चंद्रमा इनकी कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठे हैं, और मैंने कई बार बताया है अष्टम भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव यानी 12वें भाव में चंद्रमा थोड़ा सा मानसिक परेशानी देते हैं, थोड़ा मन को चंचल बना देते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, थोड़ा सा समटाइम्स टेंशन दे देते हैं। इनको माथे पर, नाभि पर और ज़ुबान पर केसर का तिलक लगाना चाहिए, या हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि केसर बड़ा महंगा है, तो हल्दी तो बहुत सस्ती होती है, हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगा सकते हैं। और साथ में बुध राहु का जड़त्व दोष है, तो एक मिट्टी का बर्तन ले लें, जैसे आपने देखा होगा पक्षियों के लिए हम पानी रखते हैं जिसके अंदर, ऐसा मिट्टी का एक चौड़े मुंह का पात्र ले लीजिए, उसमें बच्चे के हाथ से ही रात को सोते समय 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी साबुत हरे मूंग की दाल उसमें डलवा दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, बच्चा अपने सिरहाने रख करके सोए
और अगले दिन सुबह उठ करके उस पानी को किसी पौधे में डाल दें और वो जो भीगे हुए हरे साबुत मूंग है उनको पक्षियों को डाल दें, कबूतर वगैरह को खिला दें। बस ये इसमें ध्यान रखना है कि अपने घर में या अपनी छत पे नहीं डालना है, बाहर कहीं ले जा करके, जैसे कोई पटरी होती है साइड में या कोई वॉल है वहाँ पे डालना है, क्योंकि ऊपर अगर डालेंगे तो उससे कई बार राहु के खराब होने की संभावना। मतलब छत पे ना डालें, छत पे नहीं डालें, बालकनी में भी ना डालें, बालकनी में भी ना डालें, घर के बाहर कोई बाउंड्री वॉल है तो वहाँ डाल दें। अच्छा। या जैसे आपने देखा होगा कि कोई पटरी है या विशेष रूप से कई जगह ऐसे स्थान बनाए हुए होते हैं जहाँ लोग पक्षियों को खाना खिलाते हैं, वहाँ ले जा करके आप डाल सकते हैं। और इससे इनका जो है कंसंट्रेशन की जो कमी है वो ठीक हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और विद्या और उच्च विद्या के स्वतः ही योग बन जाएंगे। जी जी। किस क्षेत्र में वैसे जाना चाहिए अगर विद्या अध्ययन करना है? देखिए, वैसे इनकी कुंडली में मंगल उच्च के हैं और बृहस्पति भी पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव के कारक होते हैं। तो इनको जो है मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए इनको। अगर ये इसकी तैयारी करते हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इंजीनियरिंग का पूर्ण, यानी इनको अकाउंट सेक्शन में या इस तरफ जाने की सलाह नहीं दी जा सकती? देखिए, अकाउंट के लिए, अकाउंटिंग, उसके लिए जो है थोड़ा बुध का अच्छा होना जरूरी है। बुध राहु का इनकी कुंडली में जड़त्व दोष है और बुध इनकी कुंडली में नीच के भी बैठे हुए हैं। तो सर्विस प्रोवाइडिंग से संबंधित काम तो कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र इनका लग्नेश होकर के दशम भाव में बैठा है। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये कोई भी जैसे कंसल्टेंसी टाइप, जिसमें बोल करके, सेटिस्फाई करके, बोल करके कोई डील निकालना है या सर्विस देनी है, या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंसी, और या फिर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरफ में ऐसे व्यक्ति को सफलता ज़्यादा सफलता मिलती है। अच्छा जी, चलिए, बहुत बढ़िया आपने सटीक विश्लेषण किया है और काफ़ी विस्तार से जी। और हमारी कोशिश भी यही थी कि लोग समझे भी जी। कि किस प्रकार से एक विस्तृत विश्लेषण करके किसी व्यक्ति का अध्ययन करके उसको एक समुचित मार्ग बिल्कुल दिया जा सकता है, प्रशस्त किया जा सकता है। देखिए, यहाँ तो थोड़ा सा समय होता है, नहीं तो पूर्ण रूप से 24 प्रकार की कुंडलियाँ बनती हैं। जब सारी कुंडलियों को देख करके और अच्छे तरीके से विश्लेषण होता है, तब और भी अच्छे तरीके से सटीक प्रेडिक्शन होती है और उसके अच्छे उपाय, यानी आसान और सरल उपाय बताए जाते हैं, जिससे व्यक्ति अगर अपने जीवन में जिनको अपनाता है तो वो खुद ही देखता है, बताने की भी आवश्यकता नहीं होती। जो चीज़ हम बताते हैं कुंडली देख करके, वो उससे भी सेटिस्फाई होता है, और जब वो उन उपायों को अपने जीवन में अपनाता है तो वो खुद ही देखता है कि उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब जैसे शनि इनके द्वितीय भाव में और चंद्रमा 12वें भाव में, ऐसे बच्चों को आंखों से संबंधित भी प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार क्योंकि बुध नीच का है, बोलते बोलते बच्चे कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो कई चुभने वाली हो जाती है, या परिवार को कष्ट होता है ना। या अब बच्चे छोटे होते हैं और अपनी आयु से बड़ी बातें कर जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में। थोड़ा सा उस चीज़ से भी इनको बचना चाहिए। चांडाल योग की वजह से कई बार जिद और गुस्सा आ जाता है, वो इनको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मंगल उच्च के भाग्य स्थान में बैठे हैं। अगर ये जिद और गुस्सा ज़्यादा करेंगी तो इनका भाग्य धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा जी। और अगर हो सकता है तो ये शुक्र की इनके ऊपर दशा चल रही है, या तो ये एक ओपल रत्न धारण करें, और नहीं तो 5 मुखी रुद्राक्ष अपने गले के अंदर धारण करें। इनके करियर और उच्च जो शिक्षा है, जो विद्या है, इसमें इनको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा, अच्छा रिजल्ट इनको मिलेगा। यानी 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या फिर ओपल वगैरह धारण कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें अपने बिहेवियर है उसको सुधार करके भी बिल्कुल अनुकूलता प्राप्त की जा सकती है। आचार्य जी, जो अगली जो मैसेज है वो है शानवी। ये इनका जो शानवी जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि 35-40 मिनट के कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों की समस्याओं को लेना होता है जी। नहीं तो वैसे तो कुंडली का अध्ययन अगर विस्तार से किया जाए तो उसमें तो काफ़ी लंबा समय भी उसमें देना होता है। तो शानवी है 29 अगस्त 2015, 29 अगस्त 2015। समय है 3:58 ये भी लिखा हुआ है 58 मिनट और 5 ये सेकेंड दोपहर का है। ये 5 सेकेंड PM है, AM है। ये 3:58 5 सेकेंड PM है ना जी। ये देखिए, इस बच्चे की 2015 डेट ऑफ बर्थ है, और ये मुजफ्फरपुर बिहार जी 2015 डेट ऑफ बर्थ है इनकी, यानी कुल मिलाकर के 6-7 साल के आसपास इनकी उम्र है। और ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग तो यही पूछते हैं
छोटे बच्चों को लेकर के कि क्या गुरुजी हम इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, क्योंकि जब हम उनके घर में उनके परिवार वालों की कुंडली देखते हैं तो उनका ये कई बार प्रश्न होता है कि क्या छोटे बच्चों की कुंडली दिखा सकते हैं, ये दिखानी चाहिए, क्योंकि वो डरते हैं। आप खुद ही बताइए, हम पोलियो की दवाई क्या पोलियो होने के बाद पिलाते हैं? 5 साल तक पिलाते हैं, लेकिन वो पूरी लाइफ काम करती है। ऐसे ही हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, सिर्फ हम लोग सोचते हैं कि कुंडली दिखाने की आवश्यकता हमें शादी के समय पे पड़ती है, और जब हम शादी के समय पे कुंडली दिखवाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे विवाह में इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जो शिक्षा है जो अधूरी रह गई, हम नहीं कर पाए, उसका ये कारण है, और जो भी हमारे जीवन में परेशानी आई उसका ये कारण है। लेकिन अगर उसी कारण को हम समझ के, क्योंकि आप छोटे बच्चों की कुंडली अगर दिखाते हैं तो हमें पता चलता है कि किस दशा में इसका अच्छा योग है, क्या इनको रेमेडीज़ करनी चाहिए, और कुछ समस्याओं के समाधान एक निश्चित एज पे ही होते हैं, उसका विशेष ध्यान रखना होता है। पहले ज़माने में भी जो राजा महाराजा लोग थे वो अपने जो पुरोहित होते थे उनको बुलाते थे, आचार्यों को बुलाते थे और कुंडली दिखवाते थे कि ये जो इतना बड़ा राजपाट है, शासन है, क्या हमारा बच्चा संभाल पाएगा? तो उनको बताया जाता था कि इतने दिन तक आप बच्चे का मुंह नहीं देख सकते, और वो सारी चीज़ें फॉलो करते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो भी हमने ये बनाया है, यह बच्चा हमारा इसको संवार पाएगा, इसको आगे बढ़ा पाएगा, उतार पाएगा, या सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन आज हम बच्चों की कुंडली को दिखवाते नहीं हैं। जैसे हमारे जीवन में हर चीज़ ज़रूरी होती है तो कुंडली भी आवश्यक होती है। कुछ योगों का अगर समय पे हम उपाय कर ले तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है। और शुरुआती समय में ही अगर समस्याओं के बारे में पता चल जाए तो निराकरण आसान हो जाए। निराकरण आसान हो जाता है, जीवन से संघर्ष और स्ट्रगल कम हो जाते हैं। और ये हम अपनी वजह से नहीं बता रहे, क्योंकि जीवन तो लोगों का ही है, हम तो जो भी बताएंगे उनको ही बताते हैं। लेकिन जब उनकी समस्याओं का समाधान होता है तब उनको डिफरेंस समझ में आता है कि अगर ये चीज़ हमने 10 साल पहले कर ली होती तो आज हमारी लाइफ जी। और कई बार तो कुछ लोग होते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आखिरी क्षण आ जाता है एक समस्या का, तब पहुंचते हैं किसी से उपाय पूछने के लिए, तो समय भी काफ़ी कम रहता है। इसलिए एक समय तो मिलना ही चाहिए किसी भी ज्योतिषी को, किसी भी उपाय बताने वाले को। तो शुरुआती दौर में दिखा लेना अच्छा रहता है जी। खुद वो इतनी लेट कर देते हैं कि पूरी लाइफ निकल जाती है, और फिर जब उनको फल चाहिए होता है तब वो इतनी जल्दी करते हैं कि थोड़ा सा भी उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, और वो एक आचार्य से उपाय पूछते हैं, पूरे उनके कर भी नहीं पाते, फिर दूसरे को कुंडली दिखाते हैं, फिर तीसरे को कुंडली दिखाते हैं। वो भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और यही कारण है कि उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं होता। और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, जो लोग सच्चे मार्ग पे खुद भी चलते हैं, जिनके खुद की जो नीयत होती है वो साफ होती है, और वो विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। कुछ लोग उनको बोल देते हैं तो भोले हैं, लेकिन भोलों का भगवान होता है। जो लोग एक के ऊपर ट्रस्ट करके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, लेकिन आप देखो, भाव की बात होती है। जब कुंडली देखा जाता है तो कुंडली देखने वाले का भी भाव देखा जाता है, और कुंडली दिखवाने वाले का भी भाव देखा जाता है। भाव से बड़ी कोई चीज़ नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जब आप कुंडली दिखवाते हैं तो किसी से भी एक से पूछिए, उस पर विश्वास रखिए, और वही विश्वास आपको एक सही व्यक्ति से मिलवाएगा, सही समाधान आप तक पहुंचेगा, और आपको 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन हम क्या है कि हम एक की बात सुनते हैं, और जब हमें उससे रिजल्ट आने वाला होता है तभी हम कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, या जो भी चीज़ें हैं शायद लोग बोलते हैं, भटकाव के शिकार हो जाते हैं लोग, कई बार इस तरह के सवाल। हालांकि हमारे सामने तो नहीं, मैं तो हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद है, और मैं उनको धन्यवाद भी बोलना चाहता हूँ प्रोग्राम के माध्यम से ही। मैंने अब तक जितने भी कुंडलियों के विश्लेषण किए हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये बोला हो कि मुझे रिजल्ट नहीं आया। मेरा नहीं, हनुमान जी का ही आशीर्वाद है। लेकिन कई बार बोला जाता है, जैसे मैं सुनता हूँ कि गुरुजी हमने 4-5 पहले भी जगह कुंडली दिखवा ली है और हमें समाधान नहीं मिला। तो वो वही होते हैं कि शायद वो, देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन शायद वो भी सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि कई बार उनको या तो सही सलाह नहीं मिल पाती, या वो सही सलाह, उनके कर्म खुद के ऐसे होते हैं कि उनको गलत एस्ट्रोलॉजर मिलता है। क्योंकि ये हमारे कर्म ही होते हैं कि किसी को एक बार में अच्छी चीज़ मिल जाती है और किसी को 10 बार में भी नहीं मिलती। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिससे भी आप कुंडली दिखवाएं, एटलीस्ट एक बार उस पर विश्वास करें और उनके पूरे जो भी उपाय हैं उनको करें। आप देखना, मैं 1% तो नहीं कहता, लेकिन 99% आप लोगों को उचित ही समाधान। ये बात इसलिए भी बताई गई है कि कुछ लोग या सभी लोग अपने बच्चे को अपने से बेहतर ही देखना चाहते हैं, अपने से बेहतर रूप में ही देखना चाहते हैं, और वो
बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, धन खर्च करते हैं, फिर विवाह में भी पैसा लगाते हैं, और अगर वो खुद का बिज़नेस करते हैं तो बड़े बड़े बिज़नेस सेटअप डालते हैं, उसमें भी धन खर्च होता है। तो नुकसान होने की संभावना कम हो और सही समय पे उनको एक डायरेक्शन मिल जाए, एक ट्रैक मिल जाए कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, या कोई अगर कुंडली में कोई दोष ऐसा बना हुआ है जो उनके जीवन में विघ्न या रुकावट डाल रहा है, स्ट्रगल बना रहा है, अगर उसका समाधान सही समय पे हो जाता है तो आप देखेंगे कि और बच्चों में और आपके बच्चों में डिफरेंस आपको खुद ही नज़र आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनकी मकर लगन की कुंडली है, लग्नेश बनते हैं शनि, और वो इनके प्रॉफिट के घर में चले गए, 11वें घर में। यहाँ कोई भी ग्रह बैठता है अच्छा ही फल देता है, और शनि का षडबल भी बहुत अच्छा आ रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इनकी कुंडली में अभी बच्चे की कुंडली है ये, और इस मंगल जो है इनकी कुंडली में सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जो इनको लगन कुंडली से मंगली बना रहे हैं। और इस बच्चे का जो शुक्र है वो पंचमेश होकर के सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है, नीच के मंगल के साथ में। और सप्तम भाव में मंगल नीच का, इसकी वजह से इनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। यदा कदा पेट में इन्फेक्शन या हल्का हल्का फीवर कई बार ऐसे बच्चों को बना रहता है, क्योंकि नीच का मंगल है और ये सप्तम भाव में बैठा है, और शुक्र मंगल की युति भी हो रही है, ये एक आग लगाने का काम करती है। तो ऐसे बच्चे को पेट में इन्फेक्शन रहता है, पेट में गर्मी बनती है, और तबीयत बार बार, एक बार तबीयत ठीक हुई फिर से ख़राब हो गई, इस प्रकार बार बार रिपीट होकर के ऐसे बच्चे की तबीयत ख़राब होती है। बुध और राहु का जड़त्व योग नवम भाव के अंदर, 9वें भाव के अंदर, जहाँ से धर्म और भाग्य देखा जाता है, वहाँ पर बना हुआ है। बुध इनकी कुंडली में उच्च के बैठे हुए हैं, और वो भाग्य के ही स्वामी हैं, और बुध की पावर को यहाँ राहु बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नवम भाव में के राहु हैं और बुध के साथ में बैठे हैं, और ये इसकी पावर को इन्हेंस कर रहे हैं। ऐसे बच्चे की वाणी बड़ी ज़बरदस्त होती है, ऐसा बच्चा अपनी ज़ुबान से और अपनी वाणी से किसी को भी जो है कन्वेंस कर लेता है, और उसका वो अपना जीवन में अपने सारे काम निकाल लेता है। अभी इनको राहु की महादशा चल रही है, राहु इनका नवम भाव का है। ऐसे बच्चे को अगर स्वास्थ्य से बचना है, या अगर इस बच्चे को, अगर ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ रही है, और नीच का सप्तम भाव में मंगल है, ऐसे बच्चे को चोट लगने के भी चांसेस होते हैं। ऐसे बच्चे को आप एक गोमेद रतन चांदी में बनवा करके बुधवार या शनिवार के दिन कच्चे दूध गंगा जल से शुद्ध करके अगर गले में धारण कराया जाए, तो ऐसे बच्चे की को विद्या, और जो मैंने ये चोट लगने का योग बताया है और जो बीमारी होने का योग बताया है, इससे निजात मिल जाएगी, इनको सफलता मिलेगी। यानी गोमेद धारण कर लें। गोमेद धारण अगर ये करें। तो ये राहु की महादशा कब तक चल रही है? ये राहु की महादशा इनके ऊपर 2032 तक है, अभी काफ़ी लंबा समय है। लंबा समय है। तो इस दशा में ये विशेष ध्यान रखें कि एक तो बच्चे को चंदन या केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। चंदन या केसर का तिलक? चंदन का तिलक लगाएं या फिर केसर का तिलक लगाएं। केसर का लगाएं तो और भी अच्छी बात है। और बच्चे के गुरु भी जो है अष्टम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति हानि करो जीव, जहाँ बृहस्पति बैठते हैं वहाँ की हानि कराते हैं। और कई बार बृहस्पति छठे और अष्टम भाव में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम दे देते हैं, तो इन्फेक्शन की वजह से शायद इस बच्चे का थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। और बाकी इस बच्चे को एक गोमेद रतन धारण कराया जाए और इसके माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं, बच्चे को लाभ की प्राप्ति होगी। बाकी सब ठीक है? बाकी ठीक है जी जी जी। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें, वैसे तो बच्चा है, बच्चा देखो शरारत किए बिना तो मानता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चोट इस बच्चे को लग सकती है, खासकर पैर पे और सर पे चोट लगने की संभावना है। अच्छा अच्छा। हाँ, और शुक्र मंगल की युति है, ऐसे बच्चों का माइंड अपनी एज से पहले ही भटक जाता है, थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें। यानी चूँकि छोटे बच्चा है तो उपाय तो बस यही है कि गोमेद एक धारण कर ले जी, और केसर का तिलक लगाएं। और अगर बच्चे की माता विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करे, या बच्चे का हाथ लगवा करके और हनुमान जी, मतलब हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की तो राहु की जो महादशा
को कम करने के लिए, दूर करने के लिए हनुमान जी से बेहतर कुछ उपाय भी नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। और अभी तो ये छोटा है बच्चा, तो अभी इसके माता या पिता इनके उससे हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। बच्चे को मंगलवार के दिन, जैसे आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर ले जाएं, दर्शन करवाएं, प्रसाद का भोग लगवाएं और साथ में चोला चढ़वा सकते हैं। जी जी जी। आचार्य जी, चूँकि सवाल तो काफ़ी सारे हैं, बहुत से लोगों ने मैसेज किया है, लगातार व्हाट्सएप पे भी ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अब समय भी काफ़ी कम है। एक आखिरी ले लेते हैं हम। ये अनुराधा जी हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 15/2/1997 है, 1997, 15/2। अनुराधा जी जी 15/2 1997 जी। समय है 2 बजे दोपहर, 2 बजे दोपहर में 2 PM है जी। जन्म स्थान है देवास, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, देवास जी। अनुराधा जी, देखिए इनकी मिथुन लगन की कुंडली है और सप्तम भाव के स्वामी जहाँ से शादी देखी जाती है, मैरिज देखी जाती है, सप्तम भाव के जो इनके स्वामी बनते हैं वो बृहस्पति हैं और वो अपने से आगे वाले अष्टम भाव में, देखिए जिस चीज़ से जो चीज़ देखी जाती है उससे ठीक उसके नेक्स्ट वाले भाव से उस चीज़ का सुख देखा जाता है। अब सप्तम भाव से शादी देखी जाती है, मैरिड लाइफ, उसके जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हैं और वो नीच के अष्टम भाव में चले गए। तो ऐसे जातक की विवाह में समस्या आती है, विवाह में प्रॉब्लम होती है, और अगर विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद में ये मैरिड लाइफ को चलाने में प्रॉब्लम, यानी विवाह अगर हो भी गया तो विवाह के बाद में भी, विवाह के उपरांत भी ऐसे लोगों को समस्याएं आती है। इनके कुंडली में शनि और केतु का बना है शापित और पितृदोष, इसकी वजह से इनको करियर में भी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी और उसमें इनको सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा। राहु मंगल का अंगारक दोष है, ये इनको जॉब लगवाएगा, छुड़वाएगा, लगवाएगा, छुड़वाएगा, यानी अप एंड डाउन्स लाइफ के अंदर काफ़ी। और ये शनि केतु का शापित दोष, राहु मंगल का अंगारक योग इनके मैरिड लाइफ में थोड़ी खलल डालेगा, परेशानी डालेगा और इनके करियर में प्रॉब्लम डालेगा। अगर ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो जब भी देखेंगे आप इस बात को नोट कीजिएगा। और इनको वैसे तो संपूर्ण कुंडली का जब विश्लेषण होगा तो और अच्छी जानकारी देंगे, लेकिन इनको पीपल के वृक्ष पे रोज़ाना संडे छोड़ करके कच्चा दूध और चीनी डाल करके जल देना चाहिए उसी पीपल के पेड़ के नीचे। ये विशेष ध्यान रखें, उसी पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक लगाए, ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें, क्योंकि इनके भाग्य के जो स्वामी हैं वो शनि है और शनै शनै चले जो शनिश्चर, धीमी गति के चलते हैं और स्लो धीरे रिजल्ट देते हैं। तो इनका जो किस्मत है, लक है, भाग्य है, वो इनका साथ देगा, करियर में इनको सफलता मिलेगी। और साथ में राहु मंगल का अंगारक योग है, इसकी वजह से थोड़ा जिद और गुस्सा आ जाता है, कई बार मन के अंदर एक विशेष प्रकार की फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। और जैसा मैंने बताया राहु की महादशा भी इनके ऊपर चल रही है, तो कुल मिलाकर के इनकी कुंडली ये बताती है कि इनको करियर से संबंधित और शादी से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, जिसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक जी, है। जी, जी। और इनकी कुंडली में एक विशेष चीज़ और मैं बताऊं, 12वें घर में चंद्रमा बैठा है, हालांकि इनका चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है 14 डिग्री का, 10 से 20 डिग्री के आसपास का जो ग्रह होता है वो पावरफुल होता है, लेकिन चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के आगे वाले भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के पीछे वाले भाव में कोई ग्रह नहीं है। इनकी कुंडली में केमद्रुम दोष, वो भी 12वें घर से बना हुआ है, चंद्रमा के साथ में कोई नहीं, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, चंद्रमा बिल्कुल खाली बैठा हुआ है। अब आप एक ऐसे घर में रहते हैं जिसके आसपास कोई नहीं है, चंद्रमा खाली, ये लाइफ को भी खाली बना देता है। व्यक्ति को लगता है कि हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं और जो भी हम अपना कर रहे हैं, हमें हर चीज़ में निराशा ही हासिल हो रही है, और ये इन व्यक्ति के करियर पे भी इफ़ेक्ट डालता है, यानी धन कमाने में भी, और ये व्यक्ति के मानसिक रूप से भी व्यक्ति को परेशान करता है, आर्थिक रूप से भी परेशान करता है। और जो मैंने बाकी के योग बताए हैं, जैसे बृहस्पति नीच का शापित दोष, पितृदोष, अंगारक योग, इसकी वजह से करियर में भी इनको दिक्कत आ सकती है। जी जी, और आपने बताया भी उपाय आचार्य जी ने जी, तो अनुराधा जी को ये उपाय भी करने चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे वाला जो आपने कहा कि संडे छोड़कर कच्चा दूध जी चढ़ाएं और उसी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। और जी, जो इनके स्वराशि के ये राहु बैठे हुए हैं और राहु की इनके ऊपर दशा भी चल रही है,
अगर ये 8 मुखी रुद्राक्ष अपने गले के अंदर अगर अफोर्ड कर सकती हैं तो एक 8 मुखी ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष ले लीजिए और आप उसको अपने गले के अंदर धारण कीजिए। बुधवार या शनिवार के दिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोशिश करें रसोई घर में बैठ के भोजन करें। राहु की महादशा चल रही है और एक 6.25 रत्ती का पन्ना ये अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में चांदी या सोने में धारण करें। बुधवार के दिन कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करके इनको अच्छा लाभ मिलेगा। और 2022 देखिए इनकी कुंडली में बृहस्पति का षड्बल कम है और बृहस्पति नीच के भी हैं। 4 डिपार्टमेंट बृहस्पति को दिए गए हैं। पहला एजुकेशन हो जाती है, फिर हम सोचते हैं कि कुछ काम करें। दूसरा धन कमाना, जब हम कुछ काम कर लेते हैं तो फिर व्यक्ति सोचता है कि अब हमारी शादी के बारे में सोचा जाए, या वो अपनी शादी के बारे में सोचता है या उसके पेरेंट्स सोचते हैं। तीसरा शादी और चौथा बच्चे। ये 4 डिपार्टमेंट बृहस्पति के होते हैं। नीच के होने की वजह से इनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम चारों चीज़ों में आ सकती है, यानी एजुकेशन में भी, खासकर उच्च शिक्षा में, धन कमाने में, शादी और संतान प्रॉब्लम इनको आ सकती है। जी जी, तो ये उपाय करके आप अपने जीवन को अनुकूल बनाएं और हनुमान जी की पूजा आराधना जाहिर सी बात है आप सभी तो करते ही होंगे। और चूँकि समय की सीमा है, बहुत सारे जो जन्म कुंडली है उसको तो लिया नहीं जा सकता, बहुत सारे मैसेज को नहीं लिया जा सकता। अगले कार्यक्रम हम लोग मिलेंगे तो कुछ और भी जिन लोगों के मैसेज हैं वो लेंगे। अच्छा, एक और सवाल बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि आपने जितने सारे रत्न बताया, रुद्राक्ष बताया, कई बार वो बढ़िया कहाँ मिलेगा, सही कहाँ मिलेगा, इसमें लोग भटक जाते हैं। तो जो लोग आपसे संपर्क करें, क्या ये संभव है कि आप उन्हें उपलब्ध करा दें? देखिए, इस बात के बारे में मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि कई बार अगर हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से कोई भी यंत्र, देखो प्रोवाइड तो हम करा सकते हैं। अच्छा। और ये 100% गारंटी होगी कि वो ओरिजिनल होगा और नेचुरल होगा। और आप कहेंगे तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो मैं खुद ही हूँ, लेकिन उसके बाद में भी अगर आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेशन के साथ में आपको चीज़ें मिले, अभिमंत्रित होकर मिले, तो आप ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को विश्वास हो, फ़ोन करते ही सबसे पहले बहुत ज़्यादा संशय बना रहना या उस तरीके से ना तो आपको अच्छा लगता है ना ही हमें अच्छा लगता है। जिन लोगों को विश्वास हो, सबसे बड़ी चीज़ विश्वास की है। मैं वही बता रहा हूँ कि भाव का बहुत बड़ा योगदान है, तभी रिस्पॉन्स मिलता है, तभी रिजल्ट मिलता है। जी जी, मैंने देखा है जो लोग आते हैं हमारे पास में, कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, मैं उनको अपने हाथ से उपाय लिख के देता हूँ और वो उनको एक बार में डन कर देते हैं। मैंने देखा है उनके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। और मैंने जिनको देखा है कि मैंने बताया, मान लो मैंने 4 उपाय बताए, 1 किया या 2 किया, 2 छोड़ दिए, फिर दोबारा से स्टार्ट किए, मैंने देखा वो परेशान ही होते चले जाते हैं आगे भी। और जब अपने जीवन में वो एक ही बार में सारे रेमेडीज़ कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे कोई यंत्र लीजिए, मैं आपको प्रोग्राम के माध्यम से भी जानकारी देता रहता हूँ। हनुमान जी के प्रयोग आपको बहुत अच्छे बताता रहता हूँ। आज कुंडली का विश्लेषण करके भी आपको जानकारी देने की कोशिश की है। आप लोगों को तरीका पता चला है कुंडली देखने का, और यहाँ पे भी आपको जानकारी दे रहे हैं। बात रतन की नहीं है, बात है कि आप उसको जी जी, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास भी फ़ोन कॉल के जरिए या फिर मैसेज करते हैं कि कहाँ मिलेगा जी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे जानकारी ली जाए। अगर वो लोग जो लोग चाहते हैं, तो जो लोग चाहते हैं करें, और उसके बाद फिर वो सब चीज़ें, जिन लोगों को संशय नहीं है और विश्वास है, तो वो हमारे यहाँ से सर्टिफिकेशन के साथ में रत्न मंगवा सकते हैं। उनको 100%, अगर रुद्राक्ष होगा तो 100% ओरिजिनल होगा, और कोई रत्न प्रोवाइड कराया जाएगा तो वो भी 100% रियल और ओरिजिनल होगा। वो उसको कहीं भी चेक करा सकते हैं। जी जी जी। तो आचार्य जी, आपने तो काफ़ी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इनकी अनुराधा जी की कुंडली खुली हुई है। अच्छा। इनको विशेष रूप से बृहस्पतिवार से शुरू करते हुए थोड़ा सा केसर में गंगा जल मिला करके तिलक अपने माथे पे जरूर लगाएं। इससे इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये राहु के लिए भी काम करेगा, और जो बृहस्पति इनके नीच के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं उसके लिए भी काम करेगा। और यदि जो चीज़ें हमने इनको बताई हैं इससे संबंधित समस्या इनको वाकई में है, तो ये पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो इनको फिर विशेष रूप से जो संपूर्ण जानकारी है वो दी जाएगी, और उसके आसान और सरल उपाय भी उन तक पहुंचाए जाएंगे। जी, तो बहुत ही विस्तार से आज आपने जानकारी दी है आचार्य जी, और हम समझते हैं जिन जिन लोगों का सहयोग से
जिनका हमने जिक्र किया, जिन सवालों को हम लोगों ने उठाया, वैसे बहुत से लोगों ने मैसेज किया है। क्योंकि सबके मैसेजेस को लेना तो संभव नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हनुमान भक्ति पे विद्वान आचार्यों से, पंडितों से बातचीत करके कुछ ऐसे उपाय, सरल उपाय आपको मिल जाए जिससे कि आपका काम बन जाए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और कुछ लोगों का ज़्यादा बाधा आ रही है तो विश्लेषण भी करा लें, वो भी देख लें। तो अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे, और जिन लोगों का बाकी रह गया, जिन्होंने मैसेज किया, हमारी कोशिश होगी कि अगले कार्यक्रम में उनके मैसेज को हम लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जी, जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय हनुमान।